The Doll's House by Catherine Mansfield. Dear students, this story, written by Catherine Mansfield, tells us about the cruelty of grown up people in the society. जो लोग वयस्क हैं, ग्रोन अप हैं, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चों से सोच समझकर सेंसिटिव व्यवहार करेंगे, अपने मन में संवेदनशीलता रखेंगे, वो लोग बिना सोचे समझे और केयरलेस होकर बच्चों से व्यवहार करते हैं. The writer in this story shows the innocence of small children and the cruelty of the society. इस कहानी में आप देखोगे किस प्रकार, कितनी ब्यूटीफुली राइटर ने बच्चों के भोलेपन को एक्सप्रेस किया है. छोटे छोटे बच्चे कितनी भोली बातें करते हैं, कितना टेंडर उनका एटीट्यूड होता है लाइफ के लिए. लेकिन साथ में आप क्या देखोगे? क्रुएलिटी ऑफ सोसाइटी, कि किस प्रकार समाज के वयस्क लोग, बड़े लोग, जिनसे हम कुछ समझदारी का व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं, वो बच्चों के लिए क्रूअल हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं. उनके मन में किंचित मात्र भी ये बात नहीं आती कि उनका ये केयरलेस एटीट्यूड किस प्रकार बच्चों के मन में लाइफ लॉन्ग एक दर्द छोड़ जाएगा. और ये लोग कौन हैं? ये सोसाइटी के वो लोग हैं, दीज आर द पीपल इन आवर सोसाइटी that draws a line between rich and poor, higher and lower. ऐसे लोग सोचते हैं कि जो समाज के रिच लोग हैं और पुअर लोग हैं, या हायर स्टेटस के लोग हैं या लोअर स्टेटस के लोग हैं, उनके बीच में एक लाइन ड्रॉन है. लाइन ड्रॉन मतलब कि वो सेपरेट हैं. रिच और पुअर, उनका कोई आपस में मेल संभव ही नहीं है. हायर और लोअर स्टेटस के लोगों का आपस में तालमेल संभव ही नहीं है. ऐसे सोचते हैं ये लोग. इतनी संकीर्ण इनकी विचारधारा होती है. दे थिंक सो नैरो. देर आर 5 कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. और इस कहानी में 5 बच्चे आपको देखने को मिलेंगे. किस प्रकार 5 कैरेक्टर्स को लेके राइटर ने एक ब्यूटीफुल स्टोरी लिखी है और हमें ये संदेश दिया है कि बच्चों से बात करने से पहले बड़ों को एक बहुत ही संवेदनशील दिल और दिमाग रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों की जो टेंडर, जो कोमल भावनाएं हैं और उनका भोलापन है, उसको किसी प्रकार की आहत ना हो, उनको किसी प्रकार का हर्ट ना हो. So I'll start with the story. The story summary goes like this. You know the name of the story is The Doll's House. तो ये Doll's House क्या है? ये जैसे लड़कियां खेलती हैं ना, घर घर खेलती हैं, तो वो गुड़िया का घर बनाती हैं. तो ये जो डॉल्स हाउस है, ये इस कहानी में एक गिफ्ट है. तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि एक मिसेस हे हैं जो वर्नेल्स रेजिडेंस पे आई थी काफ़ी साल पहले. वर्नेल्स जो है कास्ट है, तो उनके घर में आई थी रहने, और वो एक गिफ्ट भेजती हैं, बहुत प्यारा सा, और बड़ा भी होता है डॉल हाउस. और उस फैमिली में 3 बच्चे होते हैं, इज़ाबेल, लॉटी एंड केजिया.
इनके लिए वो एक गिफ्ट भेजती हैं जो कि क्या है, गुड़िया का घर है। और इसकी स्मेल जो है, इट स्मेल्ड ऑफ पेंट। कैसी है इसकी स्मेल? पेंट की, मतलब ताज़ा ताज़ा पेंट किया हुआ है घर में। उस डॉल्स हाउस को किसी ने अभी रेडी किया है, उसमें से अभी स्मेल आ रही है पेंट की। बट द डेकोरेशंस एंड डिटेल वर परफेक्ट। लेकिन अगर हम देखें कि वो घर दिखता कैसा है, उसके अंदर डेकोरेशंस कैसी हैं, उसमें माइन्यूट डिटेल्स कैसी हैं, वो सजाया कैसा है, तो वो तो परफेक्ट था। एंड द गर्ल्स वर थ्रिल्ड। और बच्चों को जब गिफ्ट मिलता है कितने खुश होते हैं, तो बच्चे, तीनों बेटियां उनकी बहुत खुश होती हैं उस गिफ्ट को पाके। द यंगेस्ट सिस्टर केजिया, जो सबसे छोटी होती है, उसका नाम क्या है? केजिया। शी स्पेशली लव्ड द लिटिल एम्बर लैम्प। वो एक छोटा सा एम्बर होता है, चमकीला सा एक पदार्थ, तो उसका चमकीला सा लैम्प एक उस घर में रखा हुआ है। और उस पर एक विद इट्स वाइट ग्लोब, उस पर क्या है? वाइट कलर का एक गोल आकृति है, और ग्लोब हम उसी को बोलते हैं जिस पर मोस्टली मैप बना होता है, नक्शा बना होता है। तो वो उस घर में टेबल पर, स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द डाइनिंग टेबल, किस टेबल पर? डाइनिंग टेबल पर वो मिडल में सजाया हुआ है, एम्बर लैम्प है। वो उसको बड़ा पसंद आया। किसको? केजिया को, जो सबसे छोटी उनकी बेटी है। शी थॉट द डॉल्स लुक्ड टू लार्ज एंड अननेचुरल फॉर द डॉल हाउस। उसको लगता है कि ये डॉल्स तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, घर के कंपैरिजन में डॉल्स का साइज बहुत बड़ा है और बड़ा अननेचुरल लग रहा है। क्योंकि उन डॉल्स को तो उसी घर में रहना है, तो प्रोपोर्शन तो ठीक होना चाहिए था ना साइज का। लेकिन उसे लगता है कि डॉल्स बड़ी हैं, घर थोड़ा छोटा है। मीनवाइल इट वॉज द टाइनी लैम्प दैट सीम टू फिट परफेक्टली। फिर सोचती है वो, हाँ ये जो टाइनी लैम्प है, छोटा सा लैम्प है, जो एम्बर लैम्प है, वो तो बड़ा परफेक्ट सेट हुआ है डाइनिंग टेबल पे, एज दो इट वॉज मेंट टू बी, मेंट टू लिव देयर। वो कहती है कि ऐसा लगता है कि ये लैम्प इस तरह से फिट हुआ है डाइनिंग टेबल पे, ऐसा लगता है कि इसी के लिए बना था, इसी टेबल के लिए, मेंट टू लिव देयर, उसको यहीं फिट होना था। इस ढंग से वो प्रोपोर्शन उसका बिल्कुल फिट बैठ रहा है घर में। द बर्नेल सिस्टर्स वर ऑलरेडी पॉपुलर एट स्कूल। तो जो अमीर लोग होते हैं, उनके बच्चों के पास काफ़ी चीज़ें रहती हैं, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने साथ उठाते हैं, तो नोटिस में आ ही जाते हैं। उनका लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा होता है कि लोग उनको बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं। और बर्नेल सिस्टर जो थी, ये सारी बहुत पॉपुलर थी स्कूल में, इसीलिए कि वो लोग बड़े स्टेटस के थे। बीइंग फ्रॉम अ फैमिली दैट वाज रिलेटिवली वेल ऑफ, वेल ऑफ मतलब कि बहुत अच्छे परिवार से, खाते पीते परिवार के बच्चे थे ये, उसी लोकेशन में रहते थे। इनफैक्ट देयर मदर डिसअप्रूव्ड ऑफ द स्कूल, फॉर द गर्ल्स हैड टू मिक्स विद द चिल्ड्रन ऑफ ग्रॉसर एंड मिल्कमैन। शायद उनकी जो वास्तव में क्या था, इनफैक्ट ये कहता है कि वास्तव में हुआ क्या था, स्टार्टिंग में जब उनकी एडमिशन होने लगी थी, उनकी मदर ने डिसअप्रूव कर दिया था स्कूल को। वो कहती, मैं नहीं इस स्कूल में बच्चों को भेजूंगी अपने, क्योंकि फॉर द गर्ल्स, अपनी बच्चों के लिए ये स्कूल मुझे सूट नहीं करता, क्योंकि फॉर द गर्ल्स हैड टू मिक्स विद द चिल्ड्रन, के उन बच्चों के साथ मिक्सअप होना पड़ेगा, उन बच्चों के साथ उठना बैठना पड़ेगा जो कि किसके हैं बच्चे हैं? ग्रॉसर्स के, शॉपकीपर जिससे आप सौदा लेने जाते हो, घर का सामान खरीदते हो, आटा चावल खरीदते हो, उनके बच्चे भी वहाँ होंगे, और मिल्कमैन के बच्चे भी वहाँ पे होंगे, दूध बेचने वाले लोगों के बच्चे भी स्कूल में होंगे। तो उनको लगता है कि ये उनके स्टेटस के लिए सही नहीं है। तो इसकी मदर, बच्चों की जो मदर थी, उन्होंने कहा था कि मैं तो स्कूल में अपनी बेटियों को नहीं भेजूंगी। हाउएवर शी अलाउड द सिस्टर्स टू ब्रिंग देयर फ्रेंड्स होम 2 by 2 टू सी द डॉल हाउस। जबकि उनकी मदर की नेचर ऐसी थी, पर चलो उनकी मदर ने अलाउ कर दिया किसको? इन बहनों को
द सिस्टर्स, इन बहनों को क्या अलाउ किया कि टू ब्रिंग देयर फ्रेंड्स होम 2 by 2, दो दो करके अपने फ्रेंड्स को ले आना। किस लिए? टू सी द डॉल हाउस, कि अगर वो चाहती हैं आपके फ्रेंड्स के घर में डॉल हाउस को देखना है उन्होंने, स्कूल में तो जाके आप बात करोगे ही करोगे, वो बहनें करती हैं बात। फुल स्टोरी में जब हम पढ़ेंगे इसको तो हम देखेंगे कि किस तरह स्कूल में जाके जो है वो दिखाती हैं, शो ऑफ करती हैं थोड़ा कि हमारे पास बहुत सुंदर गिफ्ट आया घर में। तो जब बच्चे क्यूरियस हो जाते हैं दूसरे बच्चे सुन के क्लास में कि भाई हमने भी देखना है, हमने भी देखना है, तो इसलिए वो उनकी मदर कहती है ठीक है तुम दो दो करके अपने फ्रेंड्स को घर में ला सकती हो। When Isabel explained the dollhouse to their friends, Kezia felt she was not giving nearly enough importance to the little lamp. अब इज़ाबेल जो उनकी बेटी थी, जब वो अपने फ्रेंड्स को अपने घर में लाती है और उसको एक्सप्लेन करती है घर के बारे में, डॉल्स हाउस जो बताती है इसमें कहाँ क्या है, कितना सुंदर है, हाउ इट हैज़ बीन डेकोरेटेड, तो केजिया भी सुन रही होती है, सबसे छोटी बहन। शी फेल्ट, उसको लगता है कि शी वॉज नॉट गिविंग रियल इनफ इम्पॉर्टेंस टू द लिटिल लैम्प। जिसको पसंद आया था लिटिल लैम्प, वो कहती है मेरी दीदी तो बता ही नहीं रही इस लिटिल लैम्प के बारे में अपने फ्रेंड्स को, यही तो सबसे प्यारा है। तो वो ऐसे साथ साथ में सुन रही होती है अपने बहन के साथ साथ, जब उनकी बहन जो है अपनी फ्रेंड्स को अटेंड कर रही होती घर में, डॉल हाउस के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है। बट इट डिड नॉट मैटर एज इज़ाबेल वॉज द वन चूजिंग द फर्स्ट टू विजिटर। लेकिन कहती है इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि बड़ी बहन तो बड़ी बहन रही, बट इट डिड नॉट मैटर। इसका क्या फ़र्क पड़ता है? अगर छोटी बहन को कुछ लगता है कि बड़ी बहन को इस बात को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तो बड़ों को क्यों फ़र्क पड़ेगा भाई? क्योंकि बड़ों के पास कुछ ज़्यादा राइट हैं घर में, कुछ ज़्यादा अधिकार हैं। क्योंकि इज़ाबेल को पहले अनुमति मिल गई थी, इज़ाबेल वॉज द वन चूजिंग द फर्स्ट टू विजिटर, क्योंकि उसने बड़ी बहन होने का अपना जो है रुतबा जो है वो और राइट जो है यूज़ किया। उसने सबसे पहले 2 विजिटर को सेलेक्ट किया कि मेरी फ्रेंड्स कौन कौन घर में डॉल हाउस देखने आएंगी। द ओनली गर्ल हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस एक्साइटमेंट वर लिल एंड एल्स, कैल्वे। अब कैल्वे बहनें थी, उनको नहीं उन्होंने शामिल किया इस खुशी में, इस एक्साइटमेंट में। एक्साइटमेंट कौन सी? जो गिफ्ट में सुंदर सा घर मिला है उसको जानने की, उसको देखने की जो एक्साइटमेंट बच्चों में सब में हुई थी, तो सिर्फ 2 लड़कियां जो थी उनकी फ्रेंड, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। वो कौन थी? कैल्वी सिस्टर्स, लिल एंड एल्स। दे सैट आउटसाइड द सर्कल एंड लिसनड इन विदाउट सेइंग अ वर्ड। अब वो सर्कल जो है लड़कियों का, जो आपस में बड़ी बातें कर रही हैं, डॉल्स हाउस के बारे में डिस्कस कर रही हैं, उनके सर्कल से वो बाहर रही और वहाँ पे वो लिसनड इन विदाउट सेइंग अ वर्ड, चुपचाप सुनती रही उनकी बातें, वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। दोज 2 सिस्टर्स वर सोशल आउटकास्ट। क्यों नहीं बोल पाई? क्योंकि वो सामाजिक तौर पर उनकी जो जाति थी, उनकी जो कास्ट थी, आउटकास्ट मतलब कि सामाजिक तौर पे उन लोगों को, आउटकास्ट होता है बाहर निकाल देना या अपने में शामिल नहीं करना। यहाँ पे आउटकास्ट का मतलब क्या है? कास्ट मतलब कि छोड़ देना। तो इस तरह से उनको अपने बड़ी बड़ी जो उनकी ऊंची जातियाँ थी, ऊंची जाति के जो बच्चे थे, उन्होंने उनको अपने सर्कल से बाहर निकाला हुआ था कि तुम हमारी सोसाइटी में बिलोंग नहीं करते। क्योंकि देयर मदर वॉज a washerwoman and their father was allegedly in prison. तो उनका फादर, उनकी मदर जो थी वो एक धोबिन थी और उनके पापा जो थे वो allegedly in prison, वो प्रिजन में थे काफ़ी टाइम से। तो प्रिजनर मतलब कि जो जेल में जिन्होंने कोई बुरा काम किया हो, पाप किया हो या कोई कमिट किया हो, कोई बैड वर्क, तो कुछ गलत काम की वजह से वो प्रिजनर बन गए थे। तो इन लोगों को इसलिए उन्होंने आउटकास्ट कर दिया था। एल्स नेवर सेड अ वर्ड क्वाइटली फॉलोइंग लिल्स लीड। तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। क्या? नेवर सेड अ वर्ड,
एक भी शब्द नहीं बोला, क्वाइटली फॉलोइंग लिल्स लीड। अब जो उनके पीछे पीछे वो चुपचाप चल रही थी। मैनी पेरेंट्स इंक्लूडिंग द वर्नेल सिस्टर्स फॉरबिड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम मिंगलिंग विद देम। जो बहुत से पेरेंट्स थे, बर्नेल सिस्टर्स के पेरेंट्स भी, फॉरबिड देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को मना करते थे फ्रॉम मिंगलिंग विद दैम, कि इन बच्चों के साथ उठना बैठना नहीं है, मिक्सअप नहीं होना। मिंगलिंग मतलब कि मिक्सअप नहीं होना है, क्योंकि उनके पापा जो थे वो प्रिजन में थे, जेल में थे, और वो उनसे स्टेटस में लो थे। एंड नेक्स्ट इज एज डेज पास द वर्नेल्स डॉल हाउस बिकेम द टॉक ऑफ द स्कूल। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो बर्नल्स के घर में ये डॉल हाउस आया था, गिफ्ट आया था, बस इसी की बातें स्कूल में होने लगी। एवरीवन हैड विजिटेड एंड admired it and discussed it eagerly in class the next day. जितने बच्चे उस घर को देख के गए, उन्होंने अगले दिन स्कूल में इसको एडमायर किया और बड़ी ईगरली उन्होंने इस घर के बारे में आपस में बात की, हर एक। एज यूजुअल द कैल्वीज सैट ऑन द आउटसाइड लुकिंग इन। जैसे यूजुअली कैल्वीज, जो लोअर जात की जो दोनों बहनें थी, वो आउटसाइड बैठी रहीं, उन बच्चों से दूर बैठी रहीं और उनको देखती रहीं वो कैसे उस ग्रुप में बात कर रही हैं। केजिया आस्क्ड हर मदर वन डे इफ़ शी मे इनवाइट द कैल्वीज। अब एक दिन क्या होता है, केजिया छोटी थी, है ना, केजिया थी, वो छोटी थी, बर्नेल्स की छोटी बेटी थी, तो उसके मन में इतना भेदभाव नहीं था, अभी उसको इस बात की समझ नहीं थी। तो उसने, वो बड़ी टेंडर हार्टेड थी, उसने एक दिन अपनी माँ से पूछ लिया, इफ़ शी मे इनवाइट द कैल्वीज, क्या मैं कैल्वीज को बुला लूँ माँ, उनको भी दिखा दूँ डॉल हाउस। बट शी वॉज फॉर्मली टर्न डाउन। लेकिन उसकी मदर ने इस बच्चे की बात नहीं मानी और बहुत ज़ोर से उसको मना किया कि नहीं, विद हर मदर सेइंग, क्या बोला उस बच्चे ने, यू नो वाई नॉट, यू नो वाई नॉट, तुम जानती हो क्यों नहीं बुलाना है उन्हें, डांट दिया उसकी मदर ने उन्हें। इन द एंड द कैल्वीज वर द ओनली वंस who hadn't been invited to see the doll house. तो जब अंत में देखा गया कौन बचा जिसने वो डॉल हाउस नहीं देखा, तो वो डॉल्स हाउस सिर्फ इन दो बच्चों ने नहीं देखा था, जो कैल्वीज, जो गरीब घर के बच्चे थे। एंड इट टर्न्ड द स्कूल्स अटेंशन ऑन टू दैम। और पूरे स्कूल में बात फैल गई कि इन बच्चों ने ही ये डॉल हाउस नहीं देखा है। तो one day the school girls were being especially rude to the two sisters. A girl named Lena even asking Lil if she would be a servant when she grew up. अब और बच्चे मजाक उड़ाने लगे इन बच्चों का, तो इस कदर मजाक बनाने लगे कि एक दिन किसी स्कूल की लड़की ने, और काफ़ी र्यूड, बीइंग स्पेशली र्यूड टू द टू सिस्टर्स, उन दो बहनों की ओर वो बहुत ज़्यादा र्यूड थी, निर्दयी थी। उसने क्या पूछ लिया उनसे पता है, उन्होंने पूछा अ गर्ल नेम्ड लेना। अब लेना थी वो लड़की, उसने क्या बोला, लिल इफ़ शी वुड बी अ सर्वेंट व्हेन शी ग्रू अप। लिल, क्या तुम बड़ी होके सर्वेंट ही बनोगी? ये कोई क्वेश्चन पूछने का है? लेकिन उसको एहसास दिलाया गया कि तुम पढ़ लिख के भी क्या करोगी, यही काम करोगी, कपड़े ही धोगी अपनी मदर की तरह। लिल डिड नॉट पे हीड, लेकिन लिल इतनी सयानी थी कि उसने नज़रअंदाज कर दिया, उसने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। विच infuriated Lena into making a comment about the Calvi's apparent criminal father. जब उसने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो जो लड़की उसे उकसा रही थी, उसे दर्द दे रही थी, लेना, उसको गुस्सा आया। जब आपको कोई तंग करता है और आप जो है उनकी, क्योंकि अगर कोई टारगेट करता है आपको कि दर्द पहुंचाना है, और अगर आप इतने सयाने निकलते हैं कि
आप उनकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो जो आपको दर्द पहुंचाना चाहता है, हर्ट करना चाहता है, तो उसको तो गुस्सा आएगा ही। तो इसी तरह लेना को गुस्सा आ गया कि मैंने तो इसको टीज़ किया, लेकिन इसने तो अपने पे बात ली ही नहीं, इसने तो बात को नज़रअंदाज कर दिया। तो उसने उससे भी ज़्यादा गहरा घाव करने वाला एक और कमेंट उस पर कर दिया। तो उसने क्या कमेंट किया? उसने कमेंट किया अबाउट द कैलवीज एपेरेंट क्रिमिनल फादर। एपेरेंट इसलिए है यहाँ पे जो लगता है, उसके पापा जो थे क्रिमिनल केस में जेल में गए थे, लगता था, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। अभी देखो, कोई व्यक्ति अगर जेल में भेजा जाता है तो तब तक वो जो है क्रिमिनल नहीं होता, जब तक कि उस पर साबित ना हो जाए कि उसने कोई क्राइम किया है। तो एपेरेंट इसलिए लिखा गया है कि वो लगता था कि उसके पापा ने कोई क्राइम किया है। तो अभी वो उन पर केस चल रहा था। The other girls shrieked with shock and excitement and went to play jump rope with a renewed vigor. जब लेना लिल को टीज कर रही थी और लिल जो है उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया, she did not pay heed to what Lena was telling her, और लिल ने अपना मन खराब नहीं किया। तो देखने वाले जो बच्चे थे, जो गर्ल्स और आसपास खड़ी थी, कि उनको लग रहा था कि इस बच्ची को, लिल को टीज़ किया जा रहा है, तो शायद कोई यहाँ पे सीन बने। तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए जो बच्चे वहाँ पे आसपास खड़े हुए थे, वो गर्ल्स जो थी, उन्होंने वैसे ही जैसे बच्चे शरारत में शोर मचाते हैं ना, और हैरान से श्रीक्ड, उन्होंने ज़ोर से चीखा सबने, विद शॉक। और क्योंकि वो शॉक थे कि कुछ भी नहीं हुआ, लिल को तो इसका असर ही नहीं हुआ है ना, तो इन बच्चों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं बना उनमें, और एक्साइटमेंट भी हुई, उनको हैरानी भी हुई। और इस तरह से दे वेंट टू प्ले जंप रोप विद द रिन्यूड वीगर। और वो फिर जैसे बच्चे लीस्ट कंसर्न्ड होते हैं कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब हम तो खेलें, तो वो खेलने के लिए रोप के साथ जो जंपिंग का जो खेल होता है, वो खेलने के लिए वो चले गए। A few days later, when the Vanil girls were getting ready for a visitor, अब वनएल्स के घर में तो विजिटर आते ही रहते थे, स्कूल से बच्चे आते रहते थे उनके डॉल्स हाउस को देखने के लिए। तो एक दिन जब वो रेडी हो रही थी कि हाँ हमारे घर में कुछ विजिटर्स आ रहे हैं डॉल्स हाउस को देखने के लिए, तो कैसिया सॉ द कैलवे सिस्टर वॉकिंग नियर हर हाउस गेट। तो जो वनएल्स की सबसे छोटी बेटी है कैजिया, उसने देखा कि कैलवी सिस्टर जो हैं उसके घर के गेट के पास वॉक कर रही हैं, वहाँ चल रही हैं। अब कैजिया के मन में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। तो सबसे छोटी, सबसे सियानी, सबसे संवेदनशील थी। शी क्वाइटली ओपनड इट। उसने क्या किया, अपने घर का गेट धीरे से खोला ताकि किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि बीइंग अ गर्ल फ्रॉम अ हायर सोसाइटी, ही वॉज नॉट अलाउड टू टॉक टू दीज टू गर्ल्स। उसको घर से तो मनाही थी कि इन कैलवीज़ के साथ उठना बैठना नहीं है, लेकिन उसके मन में था कि ये दोनों बहनें भी हमारे डॉल्स हाउस को आके देखें। तो उसने गेट धीरे से खोला एंड बैकन देम इन। बैकन मतलब कि धीरे से इशारा किया उनको कि आ जाओ, आस्किंग इफ़ दे वांटेड टू सी द डॉल हाउस। और उसने उनको पूछा कि क्या देखोगी डॉल्स हाउस। दे रिफ्यूज्ड। देखो, ये दोनों लड़कियां कैलवीज़ गर्ल्स जो गरीब घर की थी, लेकिन वो स्वाभिमानी लड़कियां थीं, उन्होंने मना किया कि नहीं, हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि एज देयर मदर्स सेड द वर्नल्स वरंट अलाउड टू स्पीक टू देम। क्योंकि जो उनकी मम्मी थी कैलवीज़ की, उन्होंने कहा था कि जो वर्नल्स हैं ये हायर सोसाइटी के बच्चे हैं और इनको परमिशन नहीं है तुम्हारे साथ बात करने की, क्योंकि हम जो हैं वो लोअर सोसाइटी के हैं, तो इसलिए उनके साथ बात करने की कोशिश मत करना। इस बात को उन्होंने याद रखा था, अपनी माँ की बात को, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं देखेंगे, आपके घर में नहीं आएंगे डॉल्स हाउस देखने के लिए।
बट एट कैजियाज फर्म इंसिस्टेंस, फर्म मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी वो, इसने इंसिस्ट किया इन दोनों बहनों को, कंपेल किया, इंसिस्ट किया, जोर दिया कि भाई तुम आओ, तुम भी देखो इस डॉल्स हाउस को। दे स्टेप्ड फुट इनटू द कोर्टयार्ड, तब जाके ये दोनों बहनों ने इनके घर के आंगन में पाँव रखा। लिल एंड एल्स वर एबल टू गेट अ व्यू ऑफ द डॉल हाउस। ये दोनों बहनें जो थी, लिल एंड एल्स, इन्होंने देखा, एक झलक देखी उस घर की कि कैसा दिखता है ये गुड़िया का घर, एंड इवन ब्रीफली सॉ इट्स इंटीरियर। और उससे भी जल्दी जल्दी, इवन ब्रीफली, उससे भी जल्दी 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 से अंदर का उन्होंने इंटीरियर पे नज़र मारी, उस घर के अंदर क्या क्या डेकोरेशंस थी, क्योंकि अंदर से वो घबराई हुई थी कि घर का कोई एल्डर व्यक्ति आ गया तो उनको डांट बहुत पड़ेगी इस बात में। बिफोर केजियाज आंट बेरिल अपीयर्ड, अब उनको आभास तो था ही, और सच में वैसा ही हुआ। उन्होंने जल्दी जल्दी घर का इंटीरियर देखा, और इससे पहले देख लिया था इससे पहले ही देख लिया था जब केजियाज आंट बेरिल अपीयर्ड, एकदम बेरिल जो थी, केजिया की जो आंटी थी, वो अपीयर हो जाती है घर में, वो आ जाती है उनके सामने, बच्चों के सामने, एंड फ्यूरियसली शोड दैम अवे, और पूरे गुस्से में भरकर उसने उन दोनों बहनों को यहाँ वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। शू अवे, कहा कि यहाँ से दूर चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, ऐसे मतलब गुस्सा किया उनको कि दे शुडंट स्टे देयर एनी लॉन्गर, उन दोनों बहनों को वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, निकल जाना चाहिए। आंट पेरिल वॉज ऑलरेडी इन अ बैड मूड, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों डांटा, क्योंकि वो पहले से ही बैड मूड में थी, उसका मूड ठीक नहीं था। हमें तो ऐसा मोस्टली होता है कि लोगों का मन किसी अलग बात से ख़राब होता है और वो अपना गुस्सा किसी कमज़ोर व्यक्ति पर निकाल देते हैं। तो अभी उसको कमज़ोर कौन दिखे, वो बैरिल के बच्चे दोनों बहनें, और आपकी आंट थी, उन्होंने अपना गुस्सा, जो कि पहले ही ख़राब मूड में थी, अपना गुस्सा कैलविस के ऊपर, बहनों के ऊपर निकाल दिया। क्योंकि जो आंट पेरिल थी, उनको अभी अभी एक लेटर मिला था, रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम विलियम ब्रेंट डिमांडिंग ही मीट हर एट मिडनाइट, क्योंकि उसमें जो एक विलियम ब्रेंट नाम का व्यक्ति था, उसने जो आंट बेरिल थी उनसे डिमांड की थी कि आधी रात में मुझसे मिलो, अदरवाइज ही वुड टर्न अप ऑल हर डोर, नहीं तो वो उसके घर भी आ धमकेगा। टर्न अप एट हर डोर मतलब कि वो उसके घर ही आ धमकेगा। द प्रेशर ऑफ द लेटर वेनिश्ड आफ्टर शी फ्राइटन्ड द कैलवीज एंड स्कोल्डेड कैजिया, और अपना गुस्सा उसने निकाला किस पर, उन कैलवीज सिस्टर पर, और उसको भी डांट दिया, केजिया को भी डांट दिया। इतना करके फिर उसको चैन आ गया, उसका गुस्सा ख़त्म हो गया जो कि उसको उस लेटर के पढ़ने से आया था। Meanwhile, the two Calvi sisters were out of sight from the Van Hills house. अब इतनी डांट सुन के बेचारी दो बहनें, वो कैलवी सिस्टर जो है, आउट ऑफ साइट होगी, फटाफट जल्दी से वो वहाँ से निकल गई और अपने घर भाग गई, कहीं दिख नहीं रही थी, अब आउट ऑफ साइट हो गई। They sat on a drain pipe and gazed into the distance in silence. वो एक पाइप जिसके बीच में से ड्रेनेज सिस्टम जाता है, उसके ऊपर वो बैठ गई जाके, और गेज होता है टकटकी बांध के देखना, एक ऐसे वो बैठ गई गुमसुम इनटू द डिस्टेंस इन साइलेंस, और कहाँ देखने लगी, दूर देखने लगी साइलेंस में, ऑलमोस्ट ड्रीमीली, ऐसा लगता था कि किसी ड्रीम में खो गई हैं वो। दे हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन द स्कोल्डिंग ऑफ आंट वेरिल, देयर माइंड वॉज फिक्सड ऑन द डॉल हाउस। वो इतनी प्यारी, इतनी भोली थी कि उनको आंटी की डांट ही याद नहीं रही, वो भूल गई थी। और अब उनके माइंड में क्या चल रहा था, डॉल हाउस, उनका माइंड उस प्यारे से घर पर ही फिक्स था। दे फाइनली मैनेज टू सी, उनको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भी वो घर देख लिया जिसको सब बच्चों ने देखा था। उनके मन में कोई कसक नहीं रही कि हम नहीं देख पाए, उनको लगा जैसे कोई अचीवमेंट हो गई हो, आखिर उन्होंने भी उस घर को देख लिया। It was Els who spoke for the first time in the story. और
इसमें एल्स जो थी पहली बार स्टोरी में बोली थी, सेइंग दैट, उसने क्या कहा, शी हैड सीन द लिटिल लैम्प, कि मैंने भी छोटा सा लैम्प देखा उस घर में। द टू कंटिन्यूड टू सिट इन द साइलेंस, और दोनों बहनें साइलेंस में बैठी रहीं। With this, the story, or I can say summary of the story, ends. Dear students, thank you.